और मुझे कहना ये है कि जैसे कि एक तो गांव देहात के बच्चे होते हैं जो ज़्यादा किसी से मतलब कि उन लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता है। बच्चे जब परीक्षा में देने जाते हैं, वो प्रथम बार परीक्षा में देने जाते हैं, तो मैथ के दिन या किसी भी पेपर के दिन उसमें होता क्या है कि एक बहुत सारा ढारस आ रहा है फॉर्म। कब पेपर भरना था जी आप लोग को? 5 पेपर। तो मेरा शिक्षा मंत्री जी आपसे सवाल ये है कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय आप परीक्षा का अवधि होता था 3 घंटा 15 सेकेंड मतलब 15 मिनट। तो 15 मिनट आप लोग हम लोग को इसलिए देते थे ताकि हम 15 मिनट में अपना क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। शेष जो 3 घंटा रहता था वो हमारे उसमें जवाब देने वाला था। तो आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि आप 5-5 फॉर्म को लेकर आ जा रहे हो, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है बच्चा फर्स्ट बार गया एग्ज़ाम तो नर्वस होबे करेगा। 5-5 पेपर आप लेकर आ जा रहे हो, उसमें आधा घंटा पता कीजिएगा शिक्षा मंत्री जी, आप बिहार में जितने बच्चों से पूछिएगा तो वही बोलेगा कि हम लोग को एग्ज़ाम में आधा घंटा 45 मिनट हम लोग का समय इसी में वेस्ट हो जाता है। तो मेरा सवाल यहाँ आपसे ही है कि जो बच्चा साल भर मेहनत करता है किसी विशेष पेपर के लिए, उसको आप 3 घंटा देते हैं। साल भर का मेहनत दिखाने के लिए 3 घंटा मिलता है। उसमें से आप आधा घंटा, पौन घंटा ऐसा ही बर्बाद कर रहे हैं, इसका कीमत आपको पता है? इससे आप समझ सकते हैं कि साल भर की अपने मेहनत को दर्शाने के लिए आपको मात्र 3 घंटा दिया गया है। 3 घंटा में आप आधा घंटा, पौन घंटा ले जा रहे हो, बहुत नाइंसाफ़ी बात है। तो इसलिए आप कोई ऐसा व्यवस्था लगाइए कि बच्चों का जो इतना समय इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी बचत हो और बच्चे का जो उसका हक है समय जवाब देने वाला, वो उसको मिले। दूसरा चीज़ हमने देखा कि बच्चा लोग इस चीज़ का माँग कर रहे हैं कि जिस प्रकार सीए के एग्ज़ाम में जो बच्चा रिज़ल्ट माने परीक्षा देता है, उसका रिज़ल्ट आता है, वो अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं होता है। तो सीए में एक प्रकार का ऐसा प्रावधान है कि बच्चा अपना कॉपी ऑनलाइन मंगाकर खुद जांच कर लेता है कि हमें कमी कहाँ रह गया। क्योंकि ये बात और भी ज़्यादा माने अच्छा हो जाता है कि मान लीजिए कि हमने गलती किया, अब हमको पता ही नहीं चलेगा तो फिर हम गलती का सुधार कैसे करेंगे? तो यदि कॉपी आप बिहार बोर्ड में भी इस प्रकार का व्यवस्था लगा देते हैं कि कॉपी बच्चा अपने घर पर मंगा सके, तो इससे 2 गो फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि बच्चा को लगे कि हमने कहाँ मिस्टेक किया, कहाँ गलती हुई, हमसे कहाँ चूक हुई कि जिसकी वजह से हमने मेरा प्रदर्शन इतना बहुत माने कम रहा। दूसरा चीज़ कि हर साल ऐसे देखने को मिल जाता है कि बिहार बोर्ड में जो लोग शिक्षक जाते हैं कॉपी का मूल्यांकन करने, जाँच करने, वो अपने मनमानी करके जैसे भी वैसे नंबर दे देते हैं। तो यदि ऐसा नियम आ जाता है कि बच्चा अपना कॉपी मँगा कर जाँच करे, तो जो शिक्षक बच्चे का कॉपी जाँच करते हैं, उनको भी एहसास रहेगा कि रे हम इधर-उधर कर रहे हैं, तो बच्चा हो सकता है भविष्य में अपना कॉपी मंगाकर जाँच करे। इससे इससे वैसे शिक्षक जो चेक करने जाते हैं उनके मानसिकता पर भी एक ब्रेक का काम करेगा। तो यही मैं चाहूँगा कि बच्चे जो पढ़ते हैं मन लगाकर बहुत मेहनत करते हैं इसलिए ताकि उनकी अच्छा नंबर आए। अच्छा नंबर के तलाश में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपने गार्जियन का विश्वास जीत सके, समाज का विश्वास जीत सके। समाज और गार्जियन का विश्वास जीतना बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब विश्वास जीते होते हैं तो दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं तो समाज की ओर से भी उनको सपोर्ट मिलता है और अभिभावकों की भी ओर से सपोर्ट मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं बिहार को इस प्रकार के दलदल में जो आप लेकर जा रहे हैं उसे बचाने के लिए, तो आप अपने शिक्षा नीति पर ज़रूर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को आप लोग लगातार शेयर कीजिए। बिहार का शिक्षा नीति है उसको बदलवाना है और बिहार की युवाओं को आगे बढ़ाना है। सभी बिहार के जो युवा हैं लोग पढ़ने में तेज थे, मनोबल टूट गया। अब आगे तैयारी क्या करेंगे? आपको क्या बनने का मन था भैया? हमें डॉक्टर बनने का मन था। डॉक्टर बनता आपको जी? हमको इंजीनियर बनना है। भाई इनको इंजीनियर बनना था, आपको? हमको पुलिस बनना है। पुलिस बनना है आपको? हमको यूपीएससी का तैयारी करना था। यूपीएससी आपको? इंजीनियरिंग का आपको? यूपीएससी। यूपीएससी यानी इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका मनोबल ही हो कि हम पंजाब में जाके टोकरी उठाएंगे। काहे कि किसी के मन में नहीं है। सब लोग आईपीएस, कोई डॉक्टर, कोई मतलब आर्मी में जाना चाहता है, कोई बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, जो बच्चा का मनोबल ज्यादा तेज है, तो बिहार पुलिस या डॉक्टर कहियो नहीं बन पाएगा। वही बिहार रह जाएगा जो बच्चा एग्जाम दे के आया और इसका रिजल्ट संतुष्टिपूर्ण नहीं आया, जिससे बच्चा नाराज है और उसका आगे का पढ़ाई का। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजकीय उत्कर्णित माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था। मैं मैट्रिक क्लास में जब परीक्षा देने गया तो मैं पूरा सटीक आंसर दिया। मेरे पास जब पेपर आया तो उसका मैं पूरा सटीक आंसर दिया, लेकिन मैं जो सोचा था मेरा रिजल्ट उतना नहीं आया। कितना रिजल्ट आया हुआ आपका? मेरा नंबर 310 है। 310। 10।
क्या लग रहा था, मतलब प्रयास कितना किए थे आप मैट्रिक एग्जाम देने हम जाने से पहले? 450 तक किए थे, मतलब हमको लग रहा था कि 430 प्लस नंबर मेरा आएगा। तो आपको क्या लगता है कमी कहाँ है, कहाँ से कमी हो गया वो ये? जहाँ चेक हुआ है ना हमारा कॉपी, वहाँ से कमी है। बिहार बोर्ड जहाँ से मतलब चेक हुआ है वहाँ से कमी है। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री साहब बिहार हम के? यही कहना चाहते हैं कि जो सीए का जो बच्चा रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है वो अपना कॉपी मंगा कर देख लेता है घर पे या जहाँ भी हो। तो मैट्रिक में ऐसा ही कुछ लागू किया जाए जो कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम अपने रिजल्ट से तो अपने कॉपी मंगा कर देख सकते हैं। अच्छा, कॉपी मंगा के देखने का प्रयास आप लोग करेंगे, जी। क्योंकि लिखे कुछ और आया आया कुछ कुछ और। और। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद आप लोग नाराज हो गए सरकार से। बताइए क्या नाम है जी? जी मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं प्रजापति हाई स्कूल कंछेदवा से हूँ। मेरा नंबर मैट्रिक में 360 नंबर आया, लेकिन मैं इस बहुत ही मतलब असंतुष्ट हूँ। मेरा नंबर था लगभग 450 के करीब में, ठीक है। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मैं इतना मायूस हो गया कि मतलब मुझे खाना भी पसंद नहीं आता था। बहुत मैं नाराज़ हूँ कि जो मतलब यदि जो चेक किया है, यदि बिहार मतलब यदि परीक्षा दिया है लोग, उसमें जो चेक करने वाला बहुत ही कंजूसी किया है, ठीक है। जो मतलब जो यदि पढ़ने में तेज़ था उसका कम कम नंबर आ गया, जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। हम लोग देख रहे थे कि मेरा साथी ऐसा-ऐसा है, या अभी गाँव के बगल ऐसे-ऐसे मतलब बगल के चाहे कहीं भी स्कूल के था लोग, जो कमज़ोर था उसका कम नंबर आ गया। लेकिन मैं थोड़ा पढ़ने में तेज़ था, इसलिए मेरा कम नंबर आ गया। मतलब जिसको लिखने नहीं आता वो पास हो गया जी, ज्यादा नंबर से, जी, और आपको पढ़ने आ रहा था तो कम नंबर आ गया। जी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बताइए आप? ऐसा इसलिए होता है कि मतलब देखिए जो एग्जामिनर है, ऐसा मतलब क्यों कर रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा बिहार के शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा है, बिहार बोर्ड एग्जाम है, उसको अच्छी तरह से जाँच किया जाए, ठीक है? जाँच किया जाए कि मतलब अगर तेज़ और यदि कमज़ोर बच्चा है उसको कैसे रिज़ल्ट दिया जाए। अगर हम लोग देखिए हम लोग का कम नंबर आया है, इसलिए हम लोग बहुत ही मायूस हो गए हैं। हमारा घर भी ऐसा-ऐसा मतलब घर के गार्जियन भी बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए आपसे निवेदन है कि इसका मतलब सख्त से सख्त जल्द ही विद्यालय भरौली करामा से हूँ। मेरा यही कहना है कि मैं परीक्षा हॉल में बैठा था तो मास्टर से पूछे, सर आप इतना टाइम क्यों रहे? तो सर बोले कि तू हमको रूल सिखाएगा, तुम हमको सस्पेंड कर देंगे। तो हम बोले कि हमारा टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है। तो कह रहा है कि तू हमको रूल सिखाएगा, तुम्हारा सस्पेंड कर दे। तो हम बोले कि यही कि हमारा भी टाइम बर्बाद हो रहा है कि हम कब भरेंगे। तो आप टाइम पर कापी छिलेंगे तो हमारा नंबर जो होता है 85% से ऊपर नंबर आना चाहिए। तो हमारा नंबर आज भी मिला है, कल भी मिलाए थे, 85% से ऊपर नंबर आ रहा है, हमारा नंबर इतना कम का है। शिक्षा मंत्री से हम यही निवेदन करते हैं कि जो विद्यार्थी अपना मेहनत कर इतना करने का प्रयास कर रहा है, उसका पूरा फुल सपोर्ट काहे नहीं मिल रहा है? जो नहीं मेहनत कर रहा है उसका क्यों सपोर्ट मिल रहा है? मेरा नाम कृष्णा कुमार, मेरा घर पंडितपुर। मैं प्रजापति हाई स्कूल कंछेदवा से हूँ। मैं शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करूँगा कि अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहा है तो वहाँ पे कोई पेपर जब आ रहा है उससे पहले कुछ पेपर आ रहा है भरने के लिए, तो उसमें सवा घंटा पौने घंटा टाइम व्यस्त हो जा रहा है। इसलिए हम लोग का टाइम बहुत कम पड़ जाने के कारण हम लोग अच्छा से लिख नहीं पाते हैं, और जब लिखते हैं अच्छा से तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। हम बिहार शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग का अच्छा नंबर दिलाए और इसके बाद से यह गलती दोबारा ना हो। मेरा नंबर 80 नंबर बनाए थे, जिसमें 36 नंबर मिला है। तो पढ़ने में तेज थे, कौन सा विषय था आपका? मैथ था मैथ था। मैथ में तेज है आप, जी। पूरा मैथ बना लिए थे। जी। 80 नंबर आपका मतलब विश्वास था कि आएगा? 80 से ऊपर आएगा, 90 नंबर का। 80 से ऊपर नंबर मतलब आपको आशा था कि आ जाएगा, जी। लेकिन आया कितना? 36 नंबर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं तो चूक किए होंगे, छोड़े होंगे इस सब चीज को, नहीं छोड़ा, या गलत सवाल बनाए होंगे। नहीं गलत एक भी नहीं बनाए थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव का 40 नंबर सही, आज सब्जेक्टिव में 40 था, हाँ। आज जिसमें 36 नंबर मिला है। 36 नंबर ही कुल मिला है। कितना कुल नंबर आपका?